बताया हमें कि K2 बताया बहुतों ने, है ना। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सही बात है, K2 गार्डविन ही है। ठीक है, K2 गार्डविन ही है, ये बहुत सच बात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की वर्तमान सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा, जो है आपकी सिक्किम में। अब भाई K2 कहाँ है? एक्चुअली K2, ये जो भारत का आप ये जो मैप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन बड़ी नहीं है, लेकिन दिल हमारा बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं उस हिसाब से आपको समझाएं। एक्चुअली आपको पता होगा यहाँ पे K2 स्थित है हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमारी K2 स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है इस समय आपका पीओके में है, ठीक है, तो पीओके में है। हालांकि देखिए मैप में जब बनाया जाता है तो इसको इंडिया में ही दिखाया जाता है, इंडिया में ही शो किया जाता है ना। बट क्या है, ये जो आपका K2 है वो यहाँ पर स्थित है। K2 आपका यहाँ पर स्थित है, जो पीओके में है। पीओके में होने के साथ साथ ये पाकिस्तान में इसकी गिनती आती है, तो इसलिए इसको हम इंडिया की नहीं कह सकते। पहले जब ये भैया पीओके वाली ये चीजें सारी हमारी नॉर्मली इंडिया में थी, तो इसको हम इंडिया में मानते थे K2, जो आई थिंक हमारी वर्ल्ड की सेकंड है। इंडिया हमारी, हिमालय हमारा फर्स्ट है, K2 हमारी सेकंड है, देन थर्ड हमारी कंचनजंगा है ना। हाँ, तो फिलहाल K2 अधिकार पीओके में है। तो ये जो पीओके है ना, तो यहाँ पर पीओके मीन्स पाकिस्तान का, है ना। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्या, हालांकि बदतमीजों ने है तो वो इंडिया हमारा है भैया, हम तो नहीं मान सकते पाकिस्तानी है, लेकिन वो पीओके में कहलाता है। इसलिए कंचनजंगा जो आपकी सिक्किम में है, सॉरी, तो जो आपकी सिक्किम में है, यहाँ जो हमारी जो एक चोटी है वो है हमारी सबसे बड़ी भारत की, ठीक है, ऊंची। ये तो क्लियर हो गया जी। अब हम थोड़ा चलिए, ये तो एक नॉर्मल हमने पूछ लिया था क्वेश्चन, तो बीच में इस क्वेश्चन को उठा लिया, फिलहाल अभी ये बताना नहीं था हमें। अब तो देखते हैं हिमालय जिसको हमने आपको बताया था जब नदियां बताई थी, है ना, जब आपको नदियां बताई थी तो हमने आपको बताया था कि दो भागों में बांटा गया है, एक है हिमालयन नदियां और एक है प्रायद्वीपीय नदियां। तो जो हिमालय जो हमने बात की थी, तो हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में। हिमालय कितने भागों में बटा है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। हो सकता है कोई चीज बताना भूल जाएंगे तो आप लोग भी बता सकते हैं। हिमालय बटा 4 भागों में। अरे 4 भागों में कौन सा है, हमने तो सुना है मैम 3 भागों में बटा है। एक वृहद हिमालय, एक मध्य लघु हिमालय और देन नेक्स्ट आपका शिवालिक। तो ये चौथा कौन सा है, तो ये चौथा जो है वो, दीपिका जी गुड इवनिंग, सॉरी देख नहीं पाए आपको हम, है ना, और वेद जी नहीं आए भैया आज भी। और हम प्लीज अब पढ़ाएंगे, बस अब हम सिर्फ पढ़ाएंगे, अभी मैसेज नहीं देखेंगे, है ना। और आप लोगों से जरा हमें कुछ जो बात हम सॉरी जो बात हम आई थिंक एक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे करना चाहते हैं, तो कुछ हमारे सामने कुछ एक ऑप्शन, एक ऑफर आया है, जैसे कि आप हमारा परिवार हैं, हम आप कहीं भी कुछ करने से पहले अपने परिवार से पूछना जरूरी समझेंगे। तो उसका डिसीजन पहले तो हम कल होगा, जो भी होगा, तो उससे पहले फिर हम वो करेंगे या नहीं, उसके लिए हम आपसे ग्रुप में बात करेंगे। जैसा आप लोग कहेंगे फिर हम उस पे वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि परिवार है हमारा, तो ये परिवार पे जरूरी है हम आप लोगों से उस टॉपिक पे बात करें। और पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, अपना चैनल नहीं छोड़ रहे हैं हम, कुछ भी हो जाए हम अपना चैनल नहीं छोड़ेंगे। तो 4 भागों में बांटा गया है जी। 4 भाग वो कौन कौन से हैं, 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आ गया। उसके बाद आता है आपका वृहद हिमालय। उसके बाद आता है आपका मध्य, या जिसे लघु भी कहते हैं, लघु हिमालय। देन सबसे लास्ट में आता है आपका शिवालिक। ये दिख रहा है या नहीं, शिवालिक लिखा हुआ है, 1 मिनट देख ले, ठीक है। तो प्लीज आप ये कभी बिल्कुल ना सोचिएगा कि हम अपना चैनल छोड़ देंगे, हम हमारे अपने परिवार को छोड़ के तो हम कहीं नहीं जाएंगे।
तो देखते हैं, बताएंगे आपको, कल आपसे इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अनुपम जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नैन्सी दिस इज बिग स्टोरी यू कांट अंडरस्टैंड। अरे 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 अरे। चलिए फिलहाल हम ये वाले मैसेज अभी नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, तो कितने भागों में बांटा गया? प्लीज पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए, पढ़ाई पे कौन से, जब अभी तक हम लाइव नहीं दिख रहे थे तब बातें नहीं कर रहे थे, अब लोग, आप लोग बातें कर रहे हैं, तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बातें नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहला आपका, सेकंड है आपका बृहद हिमालय, थर्ड है आपका मध्य, और फोर्थ है आपका लघु। अब यहाँ से आपको थोड़े क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्वेश्चन कंफ्यूज क्यों करते हैं? पहले हम इन ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक को पहुंच जाते हैं, समझ लेते हैं कि ये है कहाँ कहाँ, तो इसके बाद आराम से समझेंगे। जो ये ट्रांस हिमालय है ना, ये एक्चुअली में इससे पीछे की साइड है। जैसे कि मान लीजिए, जिसे ट्रांस, ट्रांस मीन्स क्या होता है? जो बैक साइड होती है ना, तो इंडिया के बैक साइड है ये। तो ये जब इंडिया के बैक साइड है, तो आप कहेंगे अरे मैम पहले से कैसे? क्योंकि हिमालय ऐसा तो नहीं बना है किसी महासागर के उससे बना है, टूटने फूटने से, इस तरह से। तो जब ये हमारा हिमालय बना था, उससे पहले से ही हमारा ये ट्रांस हिमालय पहले से ही पीछे साइड, हम इस तरह से आपको दे रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन ये पीछे साइड है इसके, ठीक है। मतलब इस इंडिया के पीछे साइड, जैसे कि हम आपके सामने बैठे और पीछे साइड क्या है उसको आप देख नहीं पाएंगे ना, लेकिन इतना तो आपको पता है ना कि मैम की बॉडी पीछे भी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है ना। तो यही चीज है, ये जो ट्रांस हिमालय है आपका, ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय पीछे साइड है, जिसको कहते हैं हम ट्रांस, यानी कि पीछे साइड। तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, मतलब इंडिया के मैप में आप अगर हम इसको देखेंगे, ट्रांस हिमालय को ढूंढेंगे, तो ये हमें नहीं मिलेगा, ये इसके पीछे साइड है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय है आपका पीछे साइड। इसमें इसमें आपकी कौन कौन सी चोटियां हैं, पहले हम उनको देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर दोबारा रफ कर देंगे। अब इसके बाद आता है बृहद हिमालय, जो इस तरह से है, ये आपका उत्तराखंड से लेते हुए सिक्किम तक गया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका मध्य हिमालय है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका शिवालिक, शिवालिक तो पहाड़ क्या है भाई? सबसे नीचे जो पहाड़ होंगे जहां से फिर नदियां वगैरह बनती हैं, वो चीज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो पीछे साइड है, हम बार बार बता चुके हैं। तो ट्रांस हिमालय कहाँ है? इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, जो इसका मेन है K2, इसके बारे में अभी हमने बात करी थी, K2। अच्छा, K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी से है, ठीक है। कहां से है? ये काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर काराकोरम, काराकोरम इस पर्वत श्रेणी में आपका K2 आता है। K2 गार्डविन जिसे बोलते हैं, ठीक है। K2 गार्डविन कहां से आता है? आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपको ये मिल जाता है। तो एक आ जाएगा आपका ट्रांस हिमालय में ये, और ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन, लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ी, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ट्रांस हिमालय इनमें सबसे प्राचीन है आपकी, ये भी समझिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया जब हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण जितने साल पहले हुआ है, उससे करोड़ों साल पहले आपका ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था पहले से, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण आपका वो जो तीन, आपका जो हमने मध्य बताया, जो आपको लघु बताया और जो आपको शिवालिक बताया, उससे बहुत पहले आपके ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, प्लीज समझिएगा, ठीक है। काराकोरम की पहाड़ी में, हाँ, तो ये सबसे प्राचीन है। अब क्वेश्चन आपका क्या फंसता है, इसका हमने बताया, एक आपका काराकोरम है मेन, और एक काराकोरम K2 है, और एक K4 है, K4 है, और K4 बनी उधर जा बच्चे, K4 भी आपकी कई बार पूछी जाती है। जो मेन इसकी चोटियां हैं, इसको कहते हैं हम, एक सेकेंड, गैसरूबम, ठीक है, गैसरबूम, सॉरी, गैसरबूम कहा जाता है K4। तो इसकी मेन जो है दो ही पहाड़ियां हैं। K2 काराकोरम की बात कर रहे हैं हम, जो काराकोरम से जो K2 निकली है आपकी, इसकी दो ही पहाड़ियां मेन है। एक है आपकी K2, जिसके बारे में मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसे गार्डविन कहा जाता है, और दूसरा है आपका K4, जिसे गैसरबूम कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, गैसरबूम रीढ़ काराकोरम पर्वत। हाँ,
काराकोरम पर्वत को आपका एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, अभी K2 यहाँ पर है आपका। इसके बाद क्या होता है, इधर को थोड़ा ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, इससे इधर को यहाँ पर मिल जाता है आपका पामीर का पठार। पठार, पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार भी आपको यहीं पे मिल जाता है। जी बिल्कुल, पामीर का पठार भी आपको यहीं पे मिल जाता है। इस पर्वत का जो एक्चुअली आगे जाके हिस्सा थोड़ा खिसक जाता है आगे चलकर, वो बन जाता है आपका पामीर का पठार। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका दुनिया की छत, पामीर का पठार। आज गलती हो गई है, कभी कभी गलती हो जाती है, पेज थोड़ा कम लिया है। पामीर का पठार, इसको क्या बोला जाता है, दुनिया की छत। अच्छा भाई, पठार और पर्वत में क्या अंतर है मैम? पठार और पर्वत में क्या अंतर है मैम, है ना? हाँ, बस ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन तब पूछिएगा जब हम थोड़ा शिवा कुछ आया समझ में नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। इतना ही हम पहले दोबारा समझा लेंगे। भाई परिवार है, परिवार में समझेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। देखिए थोड़ा एक पामीर के पठार के बारे में बात कर ले। पहाड़ होते हैं आपके यूं, है ना, कभी भी देखे होंगे पहाड़ यूं होते हैं आपके। जो हिमालय पर्वत भी बनाया तो वो यूं है। हमारे तो उत्तराखंड में साफ दिखाई देते हैं, बहुत क्लियर, बहुत अच्छा लगता है। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें हिमालय दिखाई देते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। और बहुत ही इतने साफ दूध जैसे सफेद दिखते हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह उनको देख के। हम हिमालय के पास नहीं रहते, मीन्स हिमालय के बहुत दूर होगा, पता नहीं लाखों तो नहीं, मीन्स हवाई रेंज में हो सकता है 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, बट ये है कि है काफी दूर तो, लेकिन वहां से दिखता है। तो पहाड़ यूं होते हैं और पठार यूं होते हैं, पठार यूं होते हैं, पहाड़ यूं होते हैं। तो पामीर का पठार, यहाँ पे हम एक बार से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। राजेश जी ये वाली इमोजी मत भेजिए, गंदा लगता है। अरे यार ऐसा क्या भेज दिया, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल यहाँ पे दोबारा से समझा देते हैं। आई थिंक राजेश जी को समझ में नहीं आया, और अगर किसी और को भी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल हमेशा की तरह पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोनो फायदा नहीं है। तो हम थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं। देखिए राजेश जी, अभी हमने ज्यादा बात नहीं की है, हमने आपको बताया था, आई थिंक अगर वो आपने देखा नहीं हो तो बाद में देख लीजिएगा, कि जो हमारे हिमालय के जो पहाड़ है ना, हिमालय की जो चोटियां हैं, जो वो 4 भागों में बटी हुई हैं। पहली आपकी ट्रांस हिमालय, जो ये है आपका, यहां से लेके यहां तक है तो यहां तक, ठीक है। ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम तक आपका आएगा। उसके बाद दूसरा है आपका बृहद हिमालय, उसके बारे में बाद में बताएंगे, इसी में बता देंगे तो हौच पौच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद आती है आपकी शिवालिक की पहाड़ियां, छोटी छोटी, मतलब इतना वो नहीं होता, वो इतना मतलब बड़ी बड़ी नहीं है, उसके आसपास से नदियां वगैरह ये सब निकलती हैं, है ना। तो हालांकि नदियां तो आपका बृहद हिमालय से निकल जाएंगी। अभी हम बात करेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके बाद स्टेप के बाद। मैम 1 मिनट रुके, आप हिमालय की ऊंचाई के आधार पर कितने तो 3 भागों में बांटा गया है। हाँ राजेश जी, 3 नहीं 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वही हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हम हमेशा 3 भागों की बात करते हैं। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये सबसे पहला भाग है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा नहीं है, क्योंकि ट्रांस मीन्स होता है पीछे। तो ये ना, ये जो जम्मू कश्मीर इस साइड से पीछे का, मतलब यहाँ से पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ से पीछे का जो हिस्सा है तिब्बत नेपाल साइड का, उस साइड को है आपका ट्रांस हिमालय। देखिए जैसे ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ये है आपकी हिमालय। ट्रांस हिमालय ऑलरेडी पहले से है। हमने क्या बताया, हिमालय जब उसका निर्माण हुआ है प्रशांत के उससे, तो सॉरी महासागर से, तो उससे पहले ट्रांस हिमालय आपका पहले से खड़ा था, ठीक है। हालांकि वो बैक साइड में है। अब मान लीजिए ये इंडिया है, ये आपका हिमालय है, तो ये है ना, आपको ये वाली साइड दिखेगी ना, ये वाली साइड नहीं दिखेगी ना, ऐसा ही होता है ना। अब मेरी आपको ये साइड दिख रही है, आपको बैक साइड थोड़ी दिख रही है। तो ये आपका बृहद हिमालय से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक, और ये आपका ट्रांस हिमालय है जो पीछे साइड है, पहाड़ जो हमको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है राजेश जी, तो इस वजह से ट्रांस हिमालय की काउंटिंग नहीं करते हैं, बट ट्रांस हिमालय की काउंटिंग होगी क्योंकि वो भी हिमालय का ही पार्ट है। एक हो गया आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें कौन कौन सी चोटी आती है। जो एक चोटी जो काराकोरम की है,
उसमें तो सॉरी, काराकोरम पर्वत श्रेणी जिसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम पर्वत को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके जो K2 आपने सुना होगा जिसको कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की ऊंची चोटी कहा जाता है। बट ये इस समय प्रेजेंट टाइम पे ये आपकी पीओके में है, जो बदतमीज पाकिस्तानियों ने मतलब कहते हैं कि वो हमारा है, चेंचा करते हैं, हालांकि हमारा है वो, लेकिन इस समय वर्तमान में उसकी गिनती हमारी सबसे ऊंची चोटी में नहीं होती है, वो होती है हमारी सिक्किम में जो है आपका कंचनजंगा। जिसने सुन लिया था उसके लिए रिपीट हो जाएगा, है ना। हाँ, रिपीट हो जाएगी ये चीजें। मैम मेरे यहाँ सुबह उठते ही सूर्य दिखाई देता है, वेरी गुड गुज्जर जी। हाँ, तो एक सेकेंड ना, तो ये K2 और K4 मेन होती हैं आपकी, ये दोनों पूछी जा सकती हैं कि काराकोरम की 2 पर्वत श्रेणियां कौन सी मुख्य हैं। तो एक K1 ज्यादा खास नहीं है, कोई नाम नहीं आता उसका। K2 जो सबसे ऊंची है, उसके बाद फिर आ जाती है K4, ठीक है, गैसरबू। तो एक ये हो गई ट्रांस हिमालय से। अब और भी हैं आपकी, और भी हैं, इसको थोड़ा रफ कर ले। और हाँ, हमने बताया इसके K2 के थोड़ा सा और आगे को जाएंगे, पाकिस्तान साइड को, तिब्बत साइड को, इधर को, तो यहाँ पे मिलता है आपको पामीर का पठार, जो हमारा दुनिया की छत कहलाता है, ठीक है जी। वही तो काउंट ना हो उसको क्यों माइंड में आने दे, नहीं वो आता है, 3 नहीं कहलाती है ना फिर। हिमालय की 4 शाखाएं या 4 भाग कहे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कहेंगे, उसको काउंट तो करेंगे, कभी भी पूछा जाएगा तो उसको काउंट करिएगा, 3 में टिक मत लगाइएगा, 4 होते हैं। और दूसरी चीज, क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन चोटी कौन सी है, तो आप वृहद हिमालय में लगाएंगे, नहीं। सबसे प्राचीन चोटी आपकी ट्रांस हिमालय है, जो ऑलरेडी पहले से बन के रखी थी, उसके दूसरे नंबर पे आपकी वृहद है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ट्रांस नहीं है, क्योंकि ट्रांस पीछे है, इस टाइप से। सबसे ऊंची चोटी आपकी वृहद हिमालय है, ठीक है। अब ये काराकोरम की 2 चोटियां आपको मिल गई। अब इसके अलावा आपका और भी है, एक आपने सुना होगा, इसके साथ साथ जास्कर, है ना, जास्कर करके कुछ नाम है, लद्दाख, जास्कर और लद्दाख है। मैम एक बात बताऊं, डिसलाइक कर दिया हूं मैं, आज आते हैं पहले, आज आते हैं हम, पिटाई तो नहीं कर सकते राजेश जी आपकी, हम आपसे बहुत बुरा नाराज होने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। डिसलाइक कैसे करेंगे, और जाते जाते तो कम से कम सही कर ही जाइएगा, भूलिएगा नहीं, कई बार भूल जाते, पिछले दिन बच्चों ने डिसलाइक किया और वो भूल गए। एक सेकेंड ना, आप थोड़ा सा यहाँ पे और ले लेंगे जी। अब यहाँ पे काराकोरम है, उसके बाद यहाँ पे लद्दाख भी है, लद्दाख की चोटी है, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक कलर से दिखेगा, प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा तभी समझ पाएंगे, क्योंकि भाई बड़ा बोर्ड होता तो दूर दूर दिखता। अब यहाँ पे आपकी लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख, इसी में ट्रांस हिमालय में ही लद्दाख है, और लद्दाख, और इसके बाद जास्कर है, जास्कर। और ये जो जास्कर और लद्दाख के बीच से, जास्कर और लद्दाख के बीच से आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम है हिमालय, वो सॉरी सिंधु नदी। हम नाम इधर लिख रहे हैं, फिलहाल ये है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे है। तो ये जो लद्दाख और ये चोटी है, ले लद्दाख आपने सुना होगा, इसके बीच से निकलती है आपकी सिंधु नदी, जो कहाँ जाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने, भारत की नदियां यहाँ से फिर बनी, यहाँ से फिर अरब सागर में गिर जाती है, सब बताया था। तो ये यहाँ आ जाती है, ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 पर्वत श्रेणी ऐसी हैं जिनके बीच से आपकी सिंधु नदी होकर गुजरती है, तो वो है लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ये तो है आपकी ट्रांस, ये आपकी ट्रांस की पर्वत श्रेणी है। काराकोरम में आप K2 और K4 ले सकते हैं, लद्दाख और जास्कर, ये जी, ये है आपकी ट्रांस हिमालय की, ध्यान रखिएगा। और एक और चोटी है भाई, यहाँ पर एक और चोटी है, लेकिन उसे ट्रांस में नहीं लेते हैं, ट्रांस में नहीं लेते हैं। उसका आपने सुना होगा, इसको रफ कर दें अभी, आज एक छोटी सी गलती हो गई है, ये कम ले लिया हमने, ये ज्यादा ले लिया है। आपने एक और चोटी है यहाँ पर जी,
सुना होगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल का नाम आपने सुना होगा। और पीर पंजाल और आपकी जास्कर, यहां पर है आपकी पीर पंजाल, इसको हम अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ट्रांस में नहीं गिनी जाती है। पीर पंजाल, हालांकि भाई ये सब यहीं पे है, लिखा नहीं जा रहा है, ये सब जम्मू कश्मीर के आसपास ही है, ये नहीं कि ये यहाँ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जम्मू कश्मीर के आसपास में ही है। यहाँ पे आपने सुना होगा पीर पंजाब, पीर पंजाल, जो पीर पंजाल है आपका वहां पर, और जास्कर के बीच से, जास्कर और पीर पंजाल के बीच से एक बार मैसेज देख लें। यहाँ पे आपकी कुल्लू घाटी जो आपके मध्य हिमालय के बीच में आती है वो स्थित है यहाँ पे, ठीक है। मैम ट्रांस को ही परा हिमालय कहते हैं। हाँ स्मार्टी जी, परा हिमालय, परा मीन्स क्या होता है, दूसरी साइड, परा मीन्स दूसरी साइड, इसीलिए परा हिमालय कहते हैं। ओ वैसे तो मेरा कोई नहीं है, बस मैम है। अरे अरे हाय, ऐसे क्यों बोल रहे हो मिनी जी, सभी सबके हैं, सभी सबके हैं, जस्ट डिसलाइक क्यों करेंगे, हमें पता है राजेश जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिसलाइक करें। सागर में गिरती है, वेरी गुड वेरी गुड, क्लास टेट या टीजीटी का है। शैलेश जी सॉरी, आप बहुत देर तक देखा, देखिए शैलेश जी, जो एक मैं, हम भी एक यूट्यूबर है फिलहाल इस समय, लेकिन आपको वो भ्रम में नहीं रखना चाहेंगे जितने कई बार रख दिया जाता है यूट्यूब में। टीचर हम है या कोई भी है, भगवान न करे हमें वो चीज आए कभी, भ्रम जब डालना होता है ना, तो जो हमने आपको सुबह भी बताया था, ये टीजीटी की स्पेशल क्लास, ये टीईटी की स्पेशल क्लास, ये जो हम अभी क्लास करा रहे हैं ना, ये आपकी टीजीटी के लिए भी है, ये आपकी टीईटी के लिए भी है, ये आपकी पीजीटी के लिए भी है। जो भी आपका ज्योग्राफी है इसमें भी प्लीज हमारा ट्रस्ट करिए, एटलीस्ट सीटेट में भी है, ठीक है, सब में आएगा। प्लीज हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे गलत गाइड कभी कि हमारा चैनल चले कि हम एक अलग से नाम रख दें, नहीं तो हम ऐसा लिख देते। आप कभी भी देखिएगा हमारे थंबनेल में अगर सारी सबके लिए वो क्लासेस होती है तो लिखा होता है इसमें सीटेट यूपीटेट सब, ठीक है। आप थोड़ा इसमें दोबारा से बैक आ जाए। तो परी पंजाल, ये एक्चुअली इसको ना, इसको एक्चुअली ट्रांस में नहीं गिना जा रहा है। ट्रांस मीन्स क्या है, हमने आपको क्या कहा था, ट्रांस हिमालय कौन है, जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, जो पहले से बना होगा तो उसके पत्थर यानी कि जो पहाड़ होंगे वो भी बहुत पुराने होंगे ना, वो भी बहुत पुराने होंगे, तो हम उसको पुराने पहाड़ों में नहीं गिन सकते, है ना। हाँ, उसको हम पुराने पहाड़ों में नहीं गिन सकते। ओ सॉरी, ये पीर है, हाँ पीर, तो इसलिए इसको ट्रांस हिमालय में नहीं गिना जाता है। पीर पंजाल पहाड़ी को ट्रांस हिमालय में नहीं गिना जाता है, बस दैट्स इट, रीजन यही है। ओके, इसके पत्थरों को कह सकते हैं या पहाड़ों को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि अरे इसके जो पहाड़ है वो काफी बाद में, मतलब बाद में बने हुए हैं, ये ट्रांस हिमालय के टाइम की इनकी निर्माण नहीं है। और जो ये आपका काराकोरम, K2, K4 और लद्दाख और जास्कर और ये जो हमने तीनों आपको बताए, ये आपका ट्रांस हिमालय जो बना है ये एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं हुआ है तो फिर हम दोबारा से इसी में आ जाएंगे, ठीक है। प्लीज बताइए जो हमने यहां तक बताया, इसको अगर आप चाहेंगे तो हम पूरा एक बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और कुल्लू घाटी जो है आपकी वो पीर पंजाल और आपका जास्कर के बीच में है, और लद्दाख और जास्कर के बीच से निकली आपकी सिंधु घाटी, ठीक है। प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज बता दीजिए कि आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि आगे भी बताना है, एटलीस्ट चारों के बारे में तो आज बता ही दें। और हम चाहेंगे, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप लोग आराम से समझ के करिए, जल्दी जल्दी मत भागिए कि मैम प्लीज इतना टाइम क्यों लगा रही है। देखिए ये अभी आपको लग रहा होगा, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो उस समय हमको लगता नहीं है कि अरे कुछ मुश्किल होगी, लेकिन लगता है सब आ गया भैया, ये तो कुछ भी नहीं है, बट होता है मुश्किल, है ना। तो अब हम एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो ट्रांस हिमालय की जो मुख्य चोटियां हैं भाई पूछी जा सकती हैं, ट्रांस हिमालय की मुख्य चोटियां, है ना, लिख लेते हैं जिससे आपको याद भी हो जाए। ट्रांस हिमालय, ठीक है, मुख्य चोटियां नहीं लिख रहे हैं, ये आप समझ जाएंगे कौन कौन सी हैं। ये काराकोरम में आ जाएगा आपका ये K2, है ना, इससे समझ ही जाएंगे। सॉरी हो जाता है लिखते लिखते, काराकोरम, अब सही लिखा ना, हाँ काराकोरम, जिसमें आपकी K2 और K4 आ जाएगी। और K2 और K4 का ध्यान रखिएगा, K2 को गार्डविन बोलते हैं और K4 को गैसलबूम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिए आपकी K2
और K4 इतना लिख देते हैं, ठीक है, K4। और हमारी लद्दाख, लेह लद्दाख जिसे बोलते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है। हमारा भाई आर्मी में है, तो अब तो फिलहाल वो रेलवे में है। फिलहाल उनके बारे में, नौकरियों के बारे में नहीं बता रहे हैं, बस यहाँ उनकी जो पोस्टिंग गई थी उसके बारे में बता रहे हैं। तो भाई बताते थे कि वहां पे जैसे खाना, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो चूल्हे, मतलब स्टोव या चूल्हा जो भी होगा बनाने वाला होता था, उनको जलते हुए, मतलब जैसे नीचे से जल रहा है और ऊपर रखा है, उसी में खाना पड़ता था। अगर उन्होंने उसको निकाला तो निकालते ही वो बर्फ बन जाता था। ऐसा था लेह लद्दाख, ऐसा है, ठीक है। तो ये लेह लद्दाख आ गया आपका, और जासर, ये आपकी 3 मेन है, 3 आपकी ट्रांस हिमालय की हो गई, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अंशुमन जी, पानी वाला फौजी क्यों लिखा है? हाँ, ये हम भी पूछना चाहते थे। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली भारत में है। दुनिया का सबसे नवीन पर्वत हिमालय भारत में ही जन्मी। वेरी गुड। प्लीज टेल ट्रांस हिमालय में मैं सॉरी मिनी इंडियन अच्छा, ओके ओके। अंशुमन जी, आज हम भी समझ गए। ये मुंह आड़ा तिरछा मत करो। कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है? चलिए फिलहाल बताइए, ये समझ में आ गया हमको? मिनी जी का आंसर आया है कि हाँ मैम समझ में आ गया। सिर्फ मिनी जी को ही समझ में आया है क्या? मोनिका जी का भी शायद आया था। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। शैलेश जी, पूछिए पूछिए पूछिए, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। जब तक आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं हम देख लेते हैं। शैलेश जी प्लीज क्वेश्चन को पूछ लीजिए। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैम ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, तो देखिए हमारा मानना है कि हम बेसिक को लेके चले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ लेते हैं, और हम जहां से हर चीज कोई भी शुरू हुई होती है उसको कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उसको भी साथ में लेके चले। इसलिए भी शुरुआत से आखिरी तक तो पहुंचेंगे। अभी मैप को लेंगे, अभी इंडियन मैप लेंगे, अभी पर्वत लिए हैं, फिर मैदानी क्षेत्र लेंगे, फिर घास लेंगे, सारे लेंगे, लेकिन आराम से, ठीक है। शैलेश जी प्लीज जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि हमें आगे पढ़ाना भी है। आप पूछ लीजिएगा। हमें नहीं लिया क्या? वीर जी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं आया होगा तो इसको बैक कर लेंगे, हम रफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मैप ले रखे हैं हमने सेम। काराकोरम आपको सॉरी ट्रांस हिमालय समझ में आ गया था, ट्रांस हिमालय समझ में आ गया था। ट्रांस हिमालय के बारे में और ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। हाँ, और ये आपका तिब्बत, अच्छा हाँ, इसके कुछ नाम भी है, इसके नाम थे, उसके बारे में हम बताना भूल गए। वो क्या नाम था उनका? प्रमोद जी गए और हमको एक चीज काफी अच्छे से सिखा गए कि क्या क्या चीजें जरूरी बतानी चाहिए बच्चों को। अरे हाँ, इसकी ऊंचाई भी तो बताना भूल गए हम। ट्रांस हिमालय 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिख दें, सॉरी 6000 मीटर। 600 मीटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, 6000 मीटर, ठीक है। क्या पूछा जी मैम? शैलेश जी, शैलेश जी आप ये पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। अगर ये पूछ रहे हैं तो सॉरी, हम ऐसा नहीं है कि खाली जम्मू कश्मीर के ही लोग गोरे होते हैं, सब जगह के लोग गोरे होते हैं। हम तो जम्मू कश्मीर से हैं नहीं, और आप लोग भी, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत गोरे गोरे हैं। हम तो फिर भी कुछ नहीं है, बहुत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली वहीं के लोग गोरे होंगे ना। ठीक है, नहीं तो फिर हम जम्मू कश्मीर हो आएंगे एक बार और अच्छे से गोरे हो जाएंगे, है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया? 6000, 600 मीटर नहीं मोनिका जी, बाय मिस्टेक मुंह से गलत निकल गया था, सॉरी सॉरी उसके लिए। और अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया, 6000, 600 मीटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। 6000 मीटर है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 6000 मीटर, है ना। ये बताना भूल गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया। इसमें के लोग मेरे गोरे क्यों होते हैं और केरल के लोग काले क्यों होते हैं? अच्छा, ये पूछ रहे हैं केरल के लोग। देखिए, ये तो जलवायु पे डिपेंड करता है। ये बात आपने अगर पूछी है तो ये जलवायु पे डिपेंड करता है। ये होता है वातावरण का। आप अभी देखेंगे कि असम साइड, नागा साइड जो होते हैं ना, वहाँ के जो लोग होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके बाल बहुत लंबे और बहुत सिल्की होते हैं। वो जलवायु के वजह से होते हैं, ठीक है, वहां की जलवायु की वजह से होते हैं। उसमें गोरा काला ये नहीं कि इसीलिए है, ठीक है। और गोरा काला तो हम ये जरूरी नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि हर जगह मतलब इतने गोरे गोरे लोग रहते हैं, फिर भी वहां पे लोग काले होते हैं, ऐसा नहीं। और केरल में भी सभी काले नहीं। हमारी फ्रेंड की शादी हुई थी कुछ साल पहले, और वो इतनी अच्छी खासी गोरे हैं, उसके हस्बैंड अच्छे खासे भाई स्मार्ट, है ना। तो जलवायु का असर पड़ता है उसमें, ठीक है। काले हैं कि रात में दिखाई भी ना दे,
अच्छा, हम तो कभी कभी गलती से दिखाई दे देते हैं गुज्जर जी। चलिए, फिलहाल ये आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, क्योंकि डिस्टर्ब भी हो जाती है क्लास, और ये चीजें बात करते रहेंगे। ट्रांस हिमालय समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे, हमने बताया था दूसरा वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय के बारे में बात करेंगे। इससे पीछे का तो नहीं कर दिया हमने। वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय के बारे में समझेंगे। वृहद हिमालय, वैसे यही दो मेन है, इसके बाद मध्य हिमालय में भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये ज्यादा मेन है। ये शायद कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं, देखते हैं। अगर आप लोग साथ देंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, नहीं साथ देंगे, भाई मैम नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो फिर हम कल करेंगे, है ना। और कल हम आप लोगों से प्लीज ग्रुप में जरूर बात करना चाहेंगे, देखते हैं। प्लीज हमारे साथ ग्रुप में जरूर रहिएगा कल, क्योंकि हमें आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ नहीं, यूट्यूब नहीं, वो हमारी फैमिली में हम डिस्कस करेंगे। फैमिली की बातें फैमिली में, ये तो एक चैनल है, सब लोग देखते हैं। वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय में देखिए, पहले तो ये पे, अब ट्रांस को ना बताएं यहाँ पे, है ना। ट्रांस आप पीछे कर चुके हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रांस आपका यहाँ से निकल के चला गया था, यहाँ से इधर को निकल के गया था ना, तभी तो वो इंडिया में नहीं था, है ना। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा ये इधर को जाएगा, है ना, तभी तो ये पीओके में इधर चला गया आपका K2, इधर था ना। तो अब आता है वृहद हिमालय। अब ये वृहद हिमालय हमारे उत्तराखंड को पवित्र करते 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 आपका सिक्किम तक आ गया, ठीक है। सिक्किम तक आ जाता है। कहां से? जम्मू कश्मीर से आपका सिक्किम तक वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देंगे अभी, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, है ना। सिक्किम तक। मैम मुझसे पर्सनल कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। मिनी जी देखिए, हमारे ना गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। अगर आप नहीं है और गर्ल्स के ग्रुप में कोई ऐसी कोई मैसेज नहीं करता है, और इवन हमने वहां का तो ग्रुप भी खोल रखा है। बॉयज वाला तो सेटिंग नहीं कर रखी है, एडमिन वाली कर रखी है। ग्रुप गर्ल्स वाला तो ग्रुप ओपन ही है, क्योंकि उसमें कोई फालतू कोई मैसेज करती नहीं है अच्छी। वैसे ऐसा नहीं कि बॉयज में कुछ गंदा मैसेज करते हैं, लेकिन वहां हमको खोलने की याद ही नहीं रहती है। वहां पे हमसे बात कर लीजिएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। कोई आपका कोई नंबर कहीं से कोई नहीं लेने वाला, ठीक है, ठीक है। नहीं ऐड, अंशुमन जी प्लीज कल के लिए ऐड हो जाए, हम कर लेंगे आपको ऐड, क्योंकि कल हमको मैं भी पहले तो देखते हैं कि कल होता क्या है, फिर हम आप लोगों से बात जरूर करना चाहेंगे, ठीक है। फिर हम ऐड कर लेंगे, आप लोग बता दीजिएगा, उससे पहले हम पूछ लेंगे 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। वृहद हिमालय जो आपका कहां से कहां तक है, यहाँ से लेके भैया यहाँ से लेके आपका सिक्किम तक। अब ये आ जाता है आपका वृहद हिमालय को, जो हम देखने जाते हैं। अरे उनके सियाचिन, सॉरी ग्लेशियर भूल गए, कैसे होगा, इसी में लिख लेते हैं। चलिए ट्रांस, बहुत सारे मैप है हमारे पास, ट्रांस ले लेते हैं हम, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय ले लेते हैं, और ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर पूछ लेते हैं भाई, कई बार, है ना। ट्रांस हिमालय ग्लेशियर लिखवा देते हैं आपको, है ना। प्लीज थोड़ा समझिएगा, अगर पूछ लिया तो आप लोग भूल कहेंगे मैम ने तो बताया नहीं था, भाई हमारे तो इंसल्ट के साथ साथ इंसलाइट हो जाएगी, है ना। हाँ, तो इसके इसके आपके तीन जो, सॉरी चार जो हैं वो ग्लेशियर हैं। जो ग्लेशियर हैं वो इनके चार हैं। हाँ, पहला है आपका सियाचिन, सबसे बड़ा। सियाचिन आपने सुना होगा, सियाचिन नहीं है, सॉरी चीन है जहां तक है, सियाचिन, हाँ सियाचिन ही है शायद, जो भी है। सियाचिन छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा होगी, सियाचिन है, ठीक है। हाँ हमें बताते हैं मैम, बताते हैं वहां वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हाँ बस इनके थोड़ा ये भूल गए थे ग्लेशियर लिखना, इसको लिख लीजिए। सबसे ऊंचा आपका सियाचिन है, उसके बाद आपका हिस्थर है, सॉरी हिस्पर, हिस्पर है। देन उसके बाद बाल टोरो, बाल टोरो यानी कि अपने बाल नोच लो, ये समझ सकते हैं आप। और देन नेक्स्ट है आपका बियाफो, बियाफो, ये आपके ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हैं, ठीक है। ग्लेशियर, अगर आपसे इनमें से कोई भी पूछा जाए तो ये चार जो हैं इनके बहुत मेन ग्लेशियर हैं, इनका भी नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए ये छूट गया था तो इसको हमने ले लिया। अच्छा हाँ, और
पहाड़ और पठार में थोड़ा सा हम डिफरेंस आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, जो जो चीजें याद आती जाती हैं बीच बीच में भी बताते रहते हैं। पहाड़ जो होते हैं ना वो 1000 मीटर से नीचे के होते हैं। पठार हमने आपको इससे पहले पठार बताया था, उसके बारे में ये चीज और बता देना चाहते हैं। और पठार हमेशा 1000 से ऊपर होते हैं। पहाड़ 1000 से कम और पठार 1000 से ऊपर। पहाड़ और पहाड़ में इतना भी अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं बृहद में। ठीक है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का राजेश जी ने बहुत अच्छे अच्छे नाम बताए, वो सारे ही हैं, वो सब लिखे। मुख्य हिमालय भी बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है। हिमाद्री क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीजें आपकी यहीं से निकलती हैं, है ना। और सबसे ऊंची, सबसे पुरानी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी भी श्रेणी है ये आपकी, है ना, सबसे लंबी श्रेणी है ये आपकी। ये आती है यहाँ से लेके सिक्किम तक आती है। क्यों? क्योंकि उसमें तो ना आपका जो ट्रांस वाला था, ट्रांस वाले में क्या था, ट्रांस वाले में आपका ये नहीं था कि मीन्स सिक्किम तक इतना वो ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, जो बृहद हिमालय आपका यहाँ से लेके सिक्किम तक है। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक पूरा होता है। आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं इसको, आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय एक और बता देना चाहते हैं आपको, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय भी इसी का नाम है। ठीक है, हिमालय। ठीक है, हाँ, आंतरिक हिमालय, ये सारे आपके इसी में आते हैं। ठीक, और ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं भाई, क्या हो गया ऐसा? बहुत गुस्सा आने लगता है जब ये स्टूडेंट जाने लगते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी आफत है, और कौन सा ऐसा चैनल है कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे कई चैनलों के बराबर, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। तो भाग के दूसरे, अरे किसने हमको किया था सुबह वाले में, कोई किसी एक चैनल का नाम ले रहा था और कह रहा था चलो उसमें जाके हिंदी पढ़ते हैं। समझ सकते हैं आप हमारे मन में क्या बीता होगा। उस चैनल का नाम भी हमने याद किया था कि हम पूछेंगे कि क्यों भाई, मतलब आप लीजिए सब जगह से, हम कभी नहीं कहेंगे सिर्फ हमसे ही पढ़िए, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि चलो वहां हिंदी पढ़ते हैं, तो कि खराब नहीं लगेगा हमको? बताइए। ये चीज हमको बड़ी खली थी, उस समय बहुत बुरा लगा था, ये बात सच है, उस समय हम बात नहीं कर पाए। तो अब बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, बृहद हिमालय जिससे जो इसकी जो है आपकी तो कितना है ये, एक कलर चेंज करने में भूल जाते हैं, 6100, वो थी आपकी 6000, ये है आपकी 6100 मीटर। ठीक है, 6100 मीटर। ठीक है, हाँ, वो थी आपकी 6000, ट्रांस कितनी थी आपकी 6000, ये आपकी 6100। तो अब ये क्या है ना, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है। आप कहोगे भैया नंगा पर्वत कहाँ है? नंदा पर्वत नहीं, नंदा पर्वत अलग है, नंदा नहीं बोला है हमने, नंगा पर्वत जो है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान वही इस जगह पे ही है ना। तो यहाँ पे आ जाता है आपका नंगा पर्वत। ये होती है आपकी बृहद हिमालय की, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और कहाँ तक बनी, कहाँ तक आपकी चलती है, ये जो सिक्किम हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपका एक है नाम, यहाँ पे लिख दें इसका नाम, कहाँ लिखे हैं क्योंकि वहां पर हमें और, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं नाम चाबरवा, चाबरवा, नाम चाबरवा, जो आपका कहां से कहां तक, नंगा पर्वत से लेके सिक्किम के नाम चाबरवा तक आपका बृहद हिमालय है। और सबसे ज्यादा चोटियां भी इसी में है, सबसे ज्यादा चोटियां भी आपकी इसी में है। नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत कहां पे है, मेन अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है जी, बहुत अच्छा मैम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच बच्चा। इतने सारे बच्चे तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों चले जाते हैं, जो जाते हैं बहुत गुस्सा आने लगता है सही में। नहीं मैम, आपसे आपको हर्ट नहीं करेंगे, सॉरी मैम। हमको इसलिए फील होता है ना, देखिए हमारा भी तो टाइम जा रहा है ना, इतनी मेहनत हम भी तो करते होंगे, और भाग जाते हैं दूसरे चैनलों में। बताइए, जाइए ना दूसरे चैनल में, लेकिन हमारी क्लास को पूरा लीजिए।
चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है थोड़ा। तो अब भैया ये जो है ना पर्वतों की समझ लीजिए माला है एक, यहाँ से पर्वतों की माला शुरू हो जाती है। अब ये पहला आपका नंगा पर्वत यहाँ मिला, अब सीधे यहाँ से आ जाते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में जब हम आएंगे तो दूसरा मैप ले लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि वहां पे वो चीजें जो लिखी हैं वो रहेंगी। यहाँ से हमने बताया था, यहाँ से नंगा पर्वत से बताया था आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक बताया था ना। और उत्तराखंड में, अब हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत इसमें आते हैं, अभी आपको ना जैसे हम लिखाएंगे वैसे ही आपको याद करना है, जैसे हम लिखाएंगे। उत्तराखंड में सबसे पहले आपका है इसमें बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक है उत्तराखंड में। यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे इसलिए हम बता रहे हैं, ये उत्तराखंड है। सबसे पहला आ गया आपका, अरे यहाँ अच्छा वाइट, यहीं पे लिख लेते हैं पहला, हाँ पास पास लिख देंगे, समझ लेना थोड़ा थोड़ा दूर में है बंदरपूंछ, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बंदरपूंछ के बाद वो था आपका नंगा पर्वत पाकिस्तान में। बंदरपूंछ के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भैया है उत्तराखंड में ही लेकिन हम पास पास लिख रहे हैं। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये आ जाएगा नंदा पर्वत, नंदा पर्वत, नंगा नहीं, ठीक है उत्तराखंड में। बंदरपूंछ और नंदा देवी के बीच में ही, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो जगह आपकी थोड़ी सी बची है, यहाँ पे आपकी गंगोत्री यमुनोत्री जिसे कहते हैं ये है, बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब स्थित है आपके। क्या क्या स्थित है, यमुनोत्री गंगोत्री, जहां से आपने पढ़ा था गोमुख से आपका गंगोत्री निकली है, फिर वो भागीरथी में जाके फिर देवप्रयाग में जाके फिर वो गंगा का निर्माण करती है, वो भी आपकी यहीं से है, यहीं से है। और आपका केदारनाथ बद्रीनाथ, तो ये आपको देखिए यमुनोत्री याद होगा तो गंगोत्री अपने आप ही उससे जुड़ जाएगा, केदारनाथ याद आप करना चाहिए तो बद्रीनाथ आपका वहीं से जुड़ जाएगा। तो नंदा देवी और बंदरपूंछ से आपको ये मिल जाता है। जैसे वहां पे हमने ऊपर आपको क्या बताया था, जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी निकली है, तो बंदरपूंछ और नंदा देवी से आपको क्या मिल जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं तो हमको मिलता है धौलागिरी, है उत्तराखंड में ही, ध्यान रखिएगा है थोड़ा सा ये उत्तराखंड में ही, ठीक है धौलागिरी, धौलागिरी ये आ जाते हैं आपके, है ना। कुछ नहीं दिख रहा, चुम्बन बच्चा एक काम करिए प्लीज, हम जो बोल रहे हैं उसको करिए। हमने कहा था कि बिना नाम वाला लेना, इन्होंने नाम वाला ले लिया, ये गलती हो गई। एक तो बहुत लेट में इनको याद आया सीईओ साहब को हमारे कि ये लेने हैं, मैप ही लेना भूल गए थे, है ना। तो बस बस थोड़ा सा हम देखिए, सबसे पहला चुनमुन हम बच्चा जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। यहाँ पे हमारा नंगा पर्वत था, नंगा पर्वत, ठीक है आप प्लीज देख लीजिए। उसके बाद सिक्किम तक यहाँ हमारा नावर चावल ले जाओ आप ही। आप नहीं आ रहे? मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, वो थोड़ी देर ज्ञान लगाता हूँ ना, वो एंड वाला मोमेंट अच्छा अपने फोन से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, वो गूगल ना नहीं करना।